इट्स सो शॉकिंग एंड फनी एज वेल कि लाइफ में कोई चीज़ हमें क्या सिखा के चली जाए हमें खुद पता नहीं होता। कई बार हम रास्ते से गुजर रहे होते हैं, हमें बिलबोर्ड में कुछ दिख जाता है और हमें वो चीज़ इंस्पायर कर जाती है, कुछ सिखा जाती है। एंड दैट मेक्स मी वंडर कि हमें हमेशा अपनी आँखों को और अपने दिमाग को खोल के रखना चाहिए। वो कहते हैं ना, पता नहीं किस रूप में नारायण मिल जाएंगे। नारायण का मतलब सिर्फ एक फिजिकल फॉर्म में भगवान नहीं होते। नारायण का मतलब ज्ञान हो सकता है, बुद्धि हो सकती है, विवेक हो सकता है। सिमिलरली एक ऐसा एक्सपीरियंस मुझे हुआ जब मैंने ये मूवी देखी, द मच टॉक्ड अबाउट मूवी बाय मिस्टर नोलन, ओपेनहाइमर। उसका एक पर्टिकुलर सीन जिसने मुझे खास कर हिला के रख दिया, क्योंकि बहुत कुछ सीखा मैंने उससे और मैं चाहूँगा आप भी सीखें इस वीडियो से। सो आई स्ट्रेट अप जंप इनटू इट। ओपेनहाइमर में एक सीन है जहाँ पे न्यूक्लियर बॉम्ब की टेस्टिंग होने वाली है, जहाँ पे पूरा सेटअप है, एक डेजर्ट है, काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है, 10, 9, 8, 7, 6, बिल्डअप हो रहा है, टेंशन बिल्ड हो रहा है ऑडियंस में भी। 2, 1. काउंटडाउन खत्म होता है एंड कॉन्ट्ररी टू आवर एक्सपेक्टेशंस, साइलेंस। एक बजिंग सी साउंड होती है बट ओवरऑल साइलेंस शो करता है डायरेक्टर। एंड ट्रस्ट मी, अगर आपने मूवी देखी हो तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एंड दिस इज व्हाट आई वांट टू टॉक अबाउट। नोलन चाहता तो उसके पास बजट की कमी नहीं है, वो आईमैक्स में अच्छे से अच्छे साउंड को दिखा सकता था ब्लास्ट के, कि हमारे कान फट जाते एकदम, भाई रोंगटे खड़े हो जाते। बट ही डिसाइड टू गो द अदर वे अराउंड और उसने साइलेंस दिखाना सही समझा। ही शोड द विजुअल्स कि जब बम फट रहा है तो कैसे वहाँ पे चीज़ें उड़ रही हैं, इंटेंसिटी फील हो रही हैं, लाइट्स आ रही हैं रात में और लोगों की टोपियाँ उड़ रही हैं और लोग एकदम विचलित हो रहे हैं, ये दिखाया उसने। पर ये सब उसने साइलेंस में दिखाया। एंड दैट टू मी वो सच अ न्यू थिंग, क्योंकि हम तो बड़े हुए हैं बॉलीवुड मूवीज़ देख के, जहाँ पे हमारे इमोशंस को एक्सप्रेस करने का तरीका हमेशा एकदम इंटेंस होना चाहिए, वरना फ़ायदा नहीं है। अगर आप किसी से प्यार भी करते हो तो शाहरुख खान बिल्कुल ही मतलब स्विट्जरलैंड के पहाड़ों में नाच रहा है, या फिर अगर सलमान खान किसी को मार रहा है तो भाई कुछ भी हो रहा है, मतलब चीज़ें उड़ रही हैं और नो लॉजिक देयर बेसिकली। तो कहीं ना कहीं हमारा भी परसेप्शन बन जाता है चीज़ों को बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस करना इंटेंसिटी से। बट जब मैं कोई ऐसी चीज़ देखता हूँ जैसा कि ये नोलन का सीन था, इट मेक्स यू वंडर कि भाई अपने चीज़ों को एक्सप्रेस करने के और भी तरीके हैं जीवन में। हर बार सिर्फ चिल्ला देना ज़रूरी नहीं होता, या क्या चिल्ला देना ज़रूरी होता है, क्या उससे आपका काम बनता भी है? और मैं इन चीज़ों के बारे में ही बात करना चाहता हूँ। ये टॉपिक मूवी के लिए नहीं है, ये आपके डे टू डे लाइफ में ये चीज़ कैसे इम्पैक्ट करती है, इसके बारे में आप कैसे सीख सकते हो, इसके बारे में। मुझे जो सबसे पहला एग्जाम्पल याद आता है वो ये है कि जब भी आपकी किसी इंसान से बहस होती है वर्बल, क्योंकि हम अपने इमोशंस में इतना रेज कर रहे होते हैं उस वक्त कि बहुत बार आपके साथ भी हुआ होगा, आपने बहस कर लिया, अब घर आ गया एंड यू रियलाइज कि शिट यार, ये बात तो मैं उसको बोलना ही भूल गया। वो इसलिए हुआ क्योंकि आप इतने गुस्से में थे कि आपके गुस्से ने आपके दिमाग को इतना डोमिनेट कर लिया, इतना हावी कर लिया कि आप अपनी बातें ही भूल गए। आपका फोकस सिर्फ चिल्लाने में था, आपका फोकस अपनी बातों को आपके जो सामने इंसान है उसके रखने का, कन्वे करने का था ही नहीं। जैसा कि हमारे न्यूज़ चैनल्स में होता है, इट्स ऑल अबाउट नॉइज, इट्स नॉट अबाउट द पॉइंट्स एंड द सब्सटेंस। अगर मैं आपके सामने अभी चिल्लाता रहूं, बस एकदम ऐसे ऐसे करते रहूं, आप कितनी देर तक मेरी बात को सुन लोगे? शायद आपको एक वीडियो में मैं आपकी अटेंशन ले भी लूं, पर उसके बाद आप मुझे इग्नोर करना शुरू कर दोगे, बिकॉज यू विल रियलाइज़ कि यार इसकी बातों में कोई सब्सटेंस नहीं है। ये चिल्लाता तो है, इसकी आवाज़ तो सुनाई देती है, पर इसकी आवाज़ का मतलब नहीं समझ आता। सिमिलरली अगर आपको किसी इंटरव्यू में जाना है, यू वांट टू प्रपोज टू अ गर्ल, यू वांट टू सॉर्ट थिंग्स विद योर गर्ल और अ गाय, यू हैव टू बी आर्टिकुलेट। कि आपके डेसिमल से नहीं डिफाइन होता, आपके वॉइस के, या आपके बातों के कंटेंट से डिफाइन होता है। और ये तभी होगा जब आप अपने आप को शांत रखोगे, ना कि सिर्फ करने लगोगे। मैं खुद इस चीज़ का शिकार हूँ, तुरंत रोने पीटने लगता हूँ, उससे प्रॉब्लम होती है, उससे बात कभी बनती नहीं है। आप वल्नरेबल अपने आप को प्रेजेंट करते हो, लोग आपको कमज़ोर समझते हैं, एंड सेकेंड आप अपनी बात को रख भी नहीं पाते। आई हैव दिस प्रिंसिपल इन माई लाइफ जो मैंने कुछ साल पहले सीखी है, और वो ये कि हर वक्त आपका इंटेंशन मैटर नहीं करता। अगर आपके इमोशंस या आपके इंटेंशन सामने वाले तक पहुँचे ही नहीं तो आप कैसे ब्लेम कर सकते हो कि वो इंसान आपको समझ नहीं रहा? हम अक्सर सुनते हैं लोगों को अपने आसपास, या हम खुद ये कहते हुए कि कोई मुझे समझता नहीं है, नोबडी अंडरस्टैंड्स मी। अरे वो इसलिए क्योंकि क्या तुमने कभी कोशिश करी अपनी बातों को दूसरों के तक रखने की? वो इंसान भगवान नहीं है, वो तुम्हें पढ़ नहीं सकता हर बार, वो गैस वर्क में चल रहा है भाई, क्योंकि तुमने अपनी बातों कभी बताई नहीं। तो अगर तुम सिंप्लिसिटी से अपनी बात रख लेते तो चीज़ें सॉर्ट हो चुकी होती।
इट कुड बी एनीथिंग, इट कुड बी योर रोमांटिक रिलेशनशिप, योर रिलेशनशिप विद योर फादर, पेरेंट्स, फैमिली, या फिर प्रोफेशनल रिलेशनशिप। तुम्हें ज़्यादा पैसे चाहिए तो तुम मांगो तो अपने मैनेजर से। तुम सिर्फ एज्यूम करके बैठे हो कि मेरी सैलरी बढ़ जाए। यू टेल हिम, यू कन्वे योर थिंग्स टू हिम। समटाइम्स इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हम बस एज्यूम कर लेते हैं और फिर हम खुद को विक्टिमाइज करना शुरू कर देते हैं कि हमारी कोई सुनता नहीं, हमारी कोई बात नहीं करता। अरे क्योंकि तूने कभी बताया नहीं भाई, तुझे वो आता ही नहीं है, तुझे वो सीखना पड़ेगा। सेकेंड एग्जाम्पल, आई एम श्योर हम सबको स्कूल कॉलेजेस में ये बताया गया होगा कि भाई जब आप स्पेशली लैंग्वेज के पेपर्स लिखते हो या इन जनरल कोई भी, अपनी भाषा को थोड़ा सिंपल रखो, उस इंसान को समझाने की कोशिश करो, सिर्फ उसको एकदम रंग बिरंगा मत डाल दो। उन लोगों के मार्क्स ज़्यादा अच्छे आते हैं जो कि अपनी भाषा को सरल रखते हैं और अपनी बात को समझाने में सक्सेसफुल होते हैं सामने वाले को। एंड दैट इज जस्ट ट्रू। अगर आप सिर्फ थिएट्रिक्स में लग जाओगे भाई, शोर मचाने में और बड़े बड़े शब्दों को लगाने में, न्यूज़ चैनल्स के एंकर्स की तरह, आप अपनी बात को नहीं रख पाओगे। ये जो एक कंसेप्ट है जिसको कहते हैं लेस इज मोर, ये कंसेप्ट इस सीन से ज़्यादा बहुत ही कम चीज़ों की दुनिया में जिसके थ्रू आप समझ सकते हो कि जहाँ आप कम करोगे तो उसका इम्पैक्ट ज़्यादा बढ़ता है। और ये चीज़ लाइफ के प्रैक्टिकल सिचुएशंस में इतना ज़्यादा रेलेवेंट लगता है मुझे जिसकी कोई हद नहीं। लेस इज़ मोर बड़ी। आप फैशन में आ जाओ, जो लोग ज़्यादा दिमाग लगाते हैं, मतलब बाल भी रंग लिए, ये भी दतरंगी पहन लिया, सब कुछ कर लिया, दे डोंट लुक गुड। आई होप आई एम एबल टू एक्सप्लेन माई पॉइंट हेयर। एंड द क्रक्स इज दैट किसी भी चीज़ को ओवरडू कर देना, इमोशंस में रेज होना, इससे बात नहीं बनती। हम सबके साथ ऐसी सिचुएशंस आएंगी लाइफ में, एंड द सूनर वी अंडरस्टैंड दिस द बेटर इट इज़। मैं नहीं कह रहा मैं परफेक्ट हूँ, मैं खुद इस चीज़ को सीखना चाहता हूँ। सो यार इसके साथ अगली बार मिलते हैं। थोड़ा अभी यार ज़ुकाम हो गया है मुझे, दुआ कीजिएगा मैं ठीक हो जाऊँ। फिर मिलेंगे, फिर बातें होंगी, है ना भाई। सॉरी डकार आ गई। सी यू गाइस, बाय बाय।